हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू ट्रिपल ई ब्राइट एकेडमी में आपका प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसे बोलते हैं जीएस प्रैक्टिस सीरीज़, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि अपने साथ हमेशा एक कॉपी और पेन बनाकर रखो। जितने भी क्वेश्चन देखते जाओ उसके आंसर साथ ही साथ करते चले जाओगे तो उसी के तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनेगी। जितने भी हम लोग इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर जितने भी हम प्रैक्टिस सेट आपस में डील करेंगे वो सारे के सारे प्यारे बच्चे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगा। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ कौन सी चलेगी, अपनी पांचवी। इस पांचवी सीरीज़ के अंदर पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टैटिक जीके के पहले क्वेश्चन, फिर आपके पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर धीरे धीरे आपके जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए, ध्यान से देखोगे। और इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इस सत्रिय डांस स्टाइल इज फेमस। आपको बताना है कि ये जो सत्रिय डांस है ना, ये कौन से स्टेट में किया जाता है और सबसे ज्यादा फेमस कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है। अब बात यहाँ पर किसकी आ रही है, ध्यान से देखो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक डांस आ रहा है प्यारे बच्चे, सत्रिया। सत्रिया की जब भी बात करते हैं ना तो पहली बात तो याद रखना, ये जो सत्रिया डांस है इसे अपने इंडिया के अंदर क्लासिकल डांस में कब ऐड किया गया था, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे क्लासिकल डांस में इसे ऐड किया गया था ईयर 2000 के अंदर। और ऐसा बताते हैं इस डांस के फाउंडर कौन माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस डांस के फाउंडर कौन है तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे श्रीमत शंकर देव। कौन है? श्रीमत शंकर देव जी को माना जाता है इस डांस का फाउंडर। क्या बोलोगे? इस डांस के फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकर देव जी को कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सत्रिया डांस है ये कौन से स्टेट में करते हैं? क्या असम में किया जाता है? क्या हिमाचल प्रदेश में करते हैं? क्या पंजाब में या तमिलनाडु में? ना तमिलनाडु में, ना पंजाब में, ना हिमाचल में। ये किया जाता है प्यारे बच्चे कहाँ पर? असम का एक स्टेट फॉर्म डांस माना जाता है, जिसे आप स्टेट का कह सकते हो। नॉर्मल बेसिस पे ये क्लासिकल डांस का कैटेगरी में आता है। किसके डांस की कैटेगरी में? क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है। पूछा जाए कि कैसा टाइप का क्लासिकल डांस है तो बताना प्यारे बच्चे, दिस इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न क्लासिकल डांस। कैसा क्लासिकल डांस माना जाएगा? मॉडर्न क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं असम के अंदर क्या यही डांस होते हैं, तो असम में और भी कौन कौन से डांस है बड़े ध्यान से देखेंगे। असम में प्यारे बच्चे एक फोक डांस भी किया जाता है जिसे बोलते हैं बिहू। क्या बोलोगे? बिहू डांस भी कहाँ का है? वो भी आपका माना जाता है यहीं का। अच्छा, इसके अलावा भी कौन सा होता है सर? यहीं पर एक डांस किया जाता है बिछुआ डांस। क्या बोलोगे? बिछुआ डांस भी क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? यहीं पर किया जाता है। अगर पूछा जाए और भी कोई डांस किया जाता है असम के अंदर तो आप सीधा बोलेंगे सर बगरुम्बा डांस भी कहाँ पर होता है? वो भी यहीं पर किया जाता है। क्या बोलोगे? बगरुम्बा डांस भी कहाँ करते हैं? वो भी यहाँ पर करते हैं। और यहीं पर किया जाता है देवधनी डांस। क्या बोलोगे? देवधनी डांस भी यहीं पर किया जाएगा। कोई दिक्कत? ये दिमाग में रखना है। क्या बोलेंगे सर? ऐसे याद रख सकते हो। असम के बारे में याद रखना, आज शाम क्या लेकर आए? बहू लेकर आए। आज शाम को याद रखना। असम को कैसे याद रखोगे? आज शाम से याद रख लेना। आज शाम क्या लेकर आए? बहू लेकर आए। और बहू जब से लेकर आए ना उसके लिए एक स्पेशल रूम तो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए एक स्पेशल रूम होना चाहिए। और उसी रूम से पहले जब उसको घर में लाया गया था ना तो देवी पूजी गई थी। जब भी हम लोग किसी नए सदस्य को लेकर आते हैं तो देवी पूजन की जाती है। तो इससे रिलेट कर लेना, बिहू बहू को बोला जाएगा। और आप बोल सकते हो बगरुम्बा डांस भी कहाँ पे किया जाता है? असम में। हिमाचल में कौन सा डांस होता है तो बोलेंगे नाटी डांस किया जाता है। कौन सा? नाटी। और कायांग डांस भी कहाँ का है? ये भी हिमाचल का माना जाता है। क्या बोलोगे? हिमाचल का नाटी और कायांग। कैसे याद रखोगे सर? इसमें दो आपकी क्या है? दो आपकी सिस्टर बहुत ज्यादा फेमस है इसमें। हिमाचल को याद रखने का तरीका हेमा प्लस आंचल से याद रखो। ये दोनों बहनें बड़ी शरारती हैं। ये दोनों कहती हैं जब भी ये नाटे लोगों को देखती हैं तो उनके अंगों का मजाक बनाती हैं। उनके अंगों का क्या बनाती हैं? मजाक। मतलब मैंने इनको हिमाचल के अंदर अगर देखा जाए तो मैंने इन हेमा और आंचल को दोनों को बड़ा शरारती माना है। और ये दोनों कहती हैं कि जब भी हम नाटे बंदे को देखती हैं उनके अंगों का मजाक बनाती हैं। ठीक है। पंजाब में कौन सा डांस फेमस है तो पंजाब में प्यारे बच्चे बोलेंगे भांगड़ा डांस। क्या फेमस होगा? भांगड़ा। और कौन सा डांस फेमस है? सम्मी डांस यहाँ का फेमस है। सम्मी। सम्मी डांस भी कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, तमिलनाडु में कौन सा डांस तो आंसर देंगे भरतनाट्यम।
तमिलनाडु का कौन सा डांस फेमस, तो भरतनाट्यम यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ पर फेमस क्लासिकल डांस के रूप में किसे जाना जाएगा तमिलनाडु के अंदर, तो बोलना सर भरतनाट्यम को। यही एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसे सादिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानोगे, इसी को सादिर क्लासिकल डांस के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको एक पोस्चर दिखाई दे रहा है, ये कौन से डांस का है, बोलेंगे सत्रिया डांस का है। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में प्यारे बच्चे डिटेल में। वो कौन सी चीज़ होगी, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखेंगे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे और वो क्वेश्चन थे आपके डायरेक्शन से, यानी कि स्टेट डांस के कुछ डायरेक्शन की पूछे गए थे। वो ज़रा समझते हैं कि कैसे सर डायरेक्शन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें से वो समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसे आजकल एग्जाम के अंदर ये क्लासिकल डांस को सभी को बारे में नॉलेज हो गई। आप लोगों को पता होगा एक बात, तो सर क्लासिकल डांस की टोटल संख्या कितनी है भारत में, तो आप बोलते हैं सर टोटल 8 होते हैं। 8 में से कौन कौन से, तो आप लोगों को 8 क्लासिकल डांस में आज आपको मैप से समझाऊंगा, तो मैप से बड़े ध्यान से देखेंगे कौन से स्टेट में कौन कौन से क्लासिकल डांस होते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं बात करूंगा उत्तर भारत में कौन सा क्लासिकल डांस होता है, तो आप बोलेंगे सर एक ही होता है, वो कौन सा है, कथक। कहाँ पर होता है सर ये कथक, तो आप बोलेंगे सर ये यूपी से शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश का क्या है सर ये मेजर क्लासिकल डांस माना जाता है। क्या बोलोगे, यूपी के अंदर किया जाने वाला डांस है, यानी नॉर्थ साइड से देखा जाए तो आपका एक क्लासिकल डांस यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी बात पूछी जाए कि अगर मैं तमिलनाडु की तरफ चलूँ तो तमिलनाडु की तरफ कौन सा क्लासिकल डांस आता है, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे भरतनाट्यम आता है। कौन सा आता है, भरतनाट्यम यहाँ पर आता है। कौन सा आता है सर, भरतनाट्यम। और ये कौन से जगह का डांस हुआ सर, साउथ का डांस हुआ। साउथ में और भी होता है सर, हाँ जी, साउथ में इधर की तरफ जो किया जाता है क्लासिकल डांस वो करते हैं कथकली। क्या बोलोगे, कथकली आपका यहीं पर डांस करते हैं। और एक क्लासिकल डांस और होता है यहीं पर, आप बोलेंगे मोहिनी अट्टम। क्या बोलोगे, मोहिनी अट्टम भी कौन सी जगह का क्लासिकल डांस है, ये भी आपका केरल का है। अगर मैं साउथ ईस्ट की तरफ चलूँ, थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ, तो यहीं पर किया जाता है उड़ीसी डांस। क्या बोलोगे, उड़ीसी डांस कहाँ का है, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे ये साउथ ईस्ट। हम लोगों को एग्जाम में वैसे तो साउथ नहीं माना उड़ीसा को, इन्होंने साउथ ईस्ट का दर्जा दिया, और साउथ ईस्ट में जो एक डांस किया जाता है उड़ीसी। अब बात करते हैं असम की तरफ, अगर हम चलें ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में हमारा जो डांस किया जाता है सत्रिया। सत्रिया कौन सी जगह पे करते हैं, आपको पता होगा प्यारे बच्चे, असम की तरफ या असम में किया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर हमारा एक होता है मणिपुरी। क्या बोलोगे, मणिपुरी आपका कहाँ पर है सर, वो भी आपका यहीं पर किया जाता है। अच्छा, एक डांस यहाँ पर रहता है सर, वो आपका कौन सा है, कुचिपुड़ी है। क्या बोलोगे, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी भी कहाँ का है सर, ये भी साउथ इंडिया का डांस माना गया। एक बार चेक करते हैं साउथ इंडिया में टोटल कितने डांस होते हैं सर। साउथ इंडिया में टोटल क्लासिकल डांस आपके 4 हो गए, एक तो कथकली, एक मोहिनी अट्टम, एक भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी। तो साउथ इंडिया में कितने डांस होते हैं, तो बोलना सर साउथ की तरफ जो टोटल क्लासिकल डांस हैं वो टोटल कितने किए जाते हैं प्यारे बच्चे, 4 क्लासिकल डांस। अगर पूछा जाए कि सर नॉर्थ की तरफ कितने क्लासिकल डांस है, तो आप बोलोगे सर एक ही किया जाता है, वो कौन सा है, कथक, उत्तर प्रदेश का। अगर पूछा जाए नॉर्थ की बजाय साउथ ईस्ट में कितने क्लासिकल डांस है, तो आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट में एक ही क्लासिकल डांस है, वो है उड़ीसी। कौन सा है सर, उड़ीसी। ये भी कितना होगा सर, एक किया जाता है साउथ ईस्ट की तरफ। लेकिन जब मैं नज़र मारूं किसकी तरफ सर, जब मेरी नज़र जाती है किसकी तरफ, तो आप बोलेंगे सर ईस्ट की तरफ। ईस्ट में कितने क्लासिकल डांस, 4, एक या कितना हो गया 5, 5 और एक कितना हो गया 6। अगर हम बात करते हैं किसकी तरफ सर, ये देखो साउथ ईस्ट के बाद आता है आपका सर ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कितने डांस होते हैं, आप बोलोगे सर सत्रिया किया जाता है, और दूसरा मणिपुरी। ईस्ट में कितने डांस हो गए टोटल आपके सर 2। आप बोलेंगे सर 4, 2, 6 + 2 कितने हो गए 8। तो आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया की तरफ टोटल कितने डांस होंगे सर, आप बोलेंगे सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ किया जाता है टोटल आपके कितने, तो आप बोलेंगे सर 2 क्लासिकल डांस। साउथ ईस्ट की तरफ कितने क्लासिकल डांस, 1। नॉर्थ में कितना, 1 क्लासिकल डांस। और साउथ में कितने क्लासिकल डांस, 4 होते हैं। आजकल क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा जा रहा है, तो आपको ये चीज़ें के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मुंडारी के बारे में। ज़रा चेक करेंगे सर इसके बारे में क्या बात बोली गई है। आ जाओ भाई, इसके बारे में क्या बात बोली गई ये समझते हैं।
पूछता है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। आदिवासी का मतलब होता है एक ट्राइबल कम्युनिटी से, कौन से इसे रिलेट करता है आपको बताना है। ये कौन से स्टेट में एक मुंडारी एक तरीके का क्लासिकल या मुंडारी एक तरीके का फोक डांस किया जाता है, ये बताएंगे। देखो ध्यान से, मुंडारी, मुंडारी का रिलेशन करना मुंडा, मुंडा से रिलेट कर लेना मुंडी, मुंडी हिलाना, मुंडी। मुंडी कहाँ हिलाकर नहा रहा था सर? झरने में हिलाकर नहा रहा था मुंडी। कहाँ पर? झरने में मुंडी हिला हिला कर नहा रहा था। कहाँ पर? झरने में मुंडी हिला हिला कर नहा रहा था। तो आंसर क्या दोगे? झारखंड। झारखंड में किया जाता है कौन सा डांस? तो बोलना मुंडारी डांस। कहते हैं कि सर झरने में क्या हिलाकर? मुंडी हिलाकर डांस कर रहा था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सर और क्या कर रहा था, अब ये जो झरना बह रहा था ये कहाँ पर बह रहा था? ये बह रहा था सर गोवा में। कहाँ पर? गोवा में बह रहा था। और जब झरने में नहाने लगा तो कहता है पैग लाओ। क्या लाओ? पैग लाओ, पैग पीऊंगा। तो पाइका मंगाया उसने और जैसे ही पिया भाई मैं तो फिर गया। क्या हो गया? फिर गया पीकर, फिर गया पीकर। अब उसे कल का कुछ पता नहीं। क्या बोलोगे? अब इसे कल का कुछ पता नहीं। तो आप याद रख सकते हो ये सारे के सारे डांस कहाँ पर किए जाते हैं? ये सारे डांस किए जाते हैं झारखंड के अंदर। कहाँ पर? झारखंड। मुंडारी डांस कहाँ पर है प्यारे बच्चे? झारखंड में किया जाता है। फगुआ डांस भी कहाँ का है? झारखंड का है। पाइका डांस भी कहाँ है? झारखंड का। फिरकल डांस भी कहाँ का? झारखंड का। और पांता डांस भी कहाँ का है? झारखंड का है। जैसे आप बोलते ना झरने में जा रहा हूँ, मुंडी हिला हिला कर नहाऊंगा, मुंडी हिला हिला कर। जब मुंडी हिला कर नहाने लगा तो जो झरना बह रहा था कहाँ का था सर? गोवा का झरना था। और जब गोवा के झरने में नहाने लगा तो क्या कहता है? पैग बनाओ। क्या बनाओ? पैग। अब पैग पीते पीते कहता है उसका फिर क्या क्या हो गया सर? वो जैसे ही पिया वो तो फिर गया। और फिर जैसे ही गया उसके दिमाग के कल का कुछ पता नहीं। कहता है फिरने के बाद कहता है मुझे कल का कुछ पता नहीं। तो याद रखना फिरकल और पांता कहाँ के डांस है ये सब? आप बोलेंगे सर ये सारे डांस किए जाते हैं झारखंड में। अब बात करते हैं मिज़ोरम में कौन सा होता है। मिज़ोरम में सर जोर से क्या मारा उसने? बांस मारा। तो जोर से बांस लगा तो कौन सा डांस? बांस नृत्य किया जाता है इस जगह पे। कहते हैं नाटक में कौन सा डांस करते हैं सर? नाटक बोले तो कर्नाटक। नाटक कौन कर रहा था सर? यक्ष कर रहा था। कौन कर रहा था? नाटक यक्ष कर रहा था। किसका? भूत आने का। नाटक यक्ष कर रहा था भूत आने का। तो बोलना भूत आराधना। भूत आराधना कहाँ पे किया जाता है? तो सीधा आंसर देंगे कर्नाटक का डांस है यक्षगान। क्या बोलोगे? यक्षगान। और भूत आराधना कहाँ का डांस माना जाएगा? कर्नाटक का। अरुणाचल प्रदेश की बात करो, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डांस बोलोगे सर? यहाँ पर कहते हैं चालो। चालो और वांचो। क्या बोलोगे? चालो और वांचो कहाँ के डांस हैं? यहीं के हैं। और एक और डांस भी यहीं पर किया जाता है पीकॉक डांस। क्या बोलोगे? लॉयन एंड पीकॉक डांस भी कहाँ का है? वो भी यहीं का है। लॉयन एंड पीकॉक डांस भी कहाँ पर किया जाता है? तो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या बताओगे? ईटानगर। और इसका पुराना नाम क्या बताओगे? तो बोलना नेफा था। नेफा। नेफा बोले तो सर, नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश कैसा स्टेट है सर? याद रखना ये भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सूर्य। कितने बजे दिखाई देता है? सुबह के 4 बजे दिखाई देता है। और कितने बजे ढलता है? शाम के 4 बजे ही क्या हो जाता है? ढल जाता है। याद रखोगे? कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है शंभू महाराज जी के बारे में। किसके बारे में सर? शंभू महाराज। जब भी वर्ड नजर आए महाराज जी, एक टू रूट वर्ड याद रखो महाराज। महाराज का मतलब क्या सर? महाराज का मतलब सबसे ज़्यादा। कहते हैं महाराज कहाँ मिलते हैं सर? महाराज एक ही जगह पे मिलते हैं, वो भी कहाँ पर? लाखों में। महाराज एक ही जगह पे क्या मिलेंगे? सबसे ज़्यादा लाखों में दिखाई देते हैं। वो कौन सी जगह होगी? लखनऊ। तो शंभू महाराज का संबंध किस वाले घराने? शंभू महाराज जी का संबंध वैसे तो किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु से था? तो याद रखना शंभू महाराज जी निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो आप बोलेंगे सर लखनऊ घराने के थे। कहाँ के हैं? लखनऊ घराने के माने जाते हैं। अच्छा महाराज इसमें ही आता है? नहीं जी, एक और याद रखना बिंदादिन महाराज। क्या बोलोगे? बिंदादिन महाराज भी किससे एसोसिएटेड हैं? तो आंसर देंगे सर ये भी एसोसिएटेड है आपके किससे? कथक से। क्या बोलोगे? कथक से। और भी कोई है सर? हाँ, अगर आपसे बोला जाए इनके अलावा बिंदादिन महाराज के अलावा और कौन कौन से जुड़े हैं सर कथक से, तो आप उसका आंसर क्या दोगे सर? आपके कथक से इनके अलावा कौन से जुड़े होंगे? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे।
कथक से बिंदादिन महाराज के अलावा कहाँ से जुड़े होंगे, कौन कौन जुड़े होंगे? आप लोग मुझे इतना बताओ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। बताएंगे बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है? आप मुझे बताएंगे बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है? उससे पहले हम लोग एक और चीज़ जानते हैं सर। उससे पहले जानते हैं आपका किसके बारे में, बनारस के बारे में। बनारस तो सभी को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कौन सी जगह पर है सर? ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। यहीं पर एक फेमस टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा, काशी विश्वनाथ। कौन सा टेम्पल है सर? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो बोलेंगे बनारस में। इसे बनवाया किसने था? इसको बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने बनवाया? अहिल्याबाई होलकर का इसका सबसे ज़्यादा क्या है सर? रिलेशन माना जाता है। किससे साथ सर? अहिल्याबाई होलकर जी का माना जाता है इससे रिलेशन। काशी विश्वनाथ कौन से भगवान की पूजा के लिए एक टेम्पल वर्शिप है सर? लॉर्ड शिवाजी के लिए माना जाता है, भगवान शिव। अच्छा, बनारस से पूछा जाए सर, बनारस से कौन कौन से रिलेटेड आपके, कौन कौन से आपके रिलेटेड एक तरीके की पर्सनैलिटीज़ हैं, गुरु हैं? तो आप बोलेंगे सर बनारस से जो एसोसिएटेड हैं वो आपके रुद्र शंकर जी हैं। कौन हैं? रुद्र शंकर। क्या बोलोगे? रुद्र शंकर जी का एसोसिएशन, या कह सकते हो ये कौन से घराने से एसोसिएटेड हैं? तो आंसर देना सर, रुद्र शंकर मिश्रा जी जो हैं वो एसोसिएटेड हैं आपके बनारस घराने से। कैसे रिलेट करोगे इनको सर? रिलेट कर देना सर, रुद्र शंकर जी यानी कि शंकर जी का गुस्सा, रुद्र का मतलब होता है शंकर जी का गुस्सा, इस वजह से आ गया क्योंकि रस कोई नहीं बना रहा था। रस कोई नहीं बना रहा था और रस बनाया तो मिश्री डालना भूल गए। क्या डालना भूल गए? मिश्री डालना भूल गए। तो उतने में एक बंदे ने बोला, ज़रा स्नेह से बात किया करो, स्नेह से बात करोगे तो आपके लिए रस अच्छा बनाया जाएगा। तो स्नेहा से याद रख लेना, स्नेहा बजाज। क्या बोलोगे? स्नेहा बजाज इससे रिलेटेड होंगी। क्लियर है चीज़? स्नेहा बजाज भी किससे रिलेटेड होंगी? आपकी बनारस से एसोसिएटेड हैं। ये भी घराना कौन सा इनका? घराना आपका बोलोगे बनारस है। और कौन एसोसिएटेड है? तो बोलना सर कमलिनी स्थाना। कमलिनी स्थाना भी किससे एसोसिएटेड है? कमलिनी स्थाना का भी एसोसिएशन या घराना कौन सा माना जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कमलिनी स्थाना भी एसोसिएटेड है आपके बनारस घराने से। किससे एसोसिएटेड है? बनारस घराने से एसोसिएटेड माने जाते हैं। मुझे बताओ, जयपुर को कौन सी सिटी बोलते हो आप? कहते हो सर पिंक सिटी कहते हैं। कौन सी सिटी कहते हो? पिंक सिटी कहते हो। लेकिन अगर हम बात करें जयपुर में कोई आपका हिस्टोरिकल प्लेस है जो घूमने लायक है, आप बोलते हो सर हवा महल यहाँ पर है। कौन सा महल? हवा महल आपका कौन सी जगह पर है? जयपुर में लोकेटेड है। पूछा जाए कि आपका ब्लू सिटी कौन सी जगह किसको बोलते हैं, तो आप ब्लू सिटी के नाम से किसको जानते हो सर? बताइए, ब्लू सिटी के नाम से किसको जानोगे? तो आंसर दे देना, जोधपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? जोधपुर को बोला जाता है। और इसी आपके किस जगह पे सर? आपके इसी आपके राजस्थान में लेक सिटी के नाम से किसे जानते हो? तो ये अच्छे से बच्चा बच्चा जानता है, उदयपुर। क्या बोलोगे? उदयपुर को बोला जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखो। अगला क्वेश्चन है किसके बारे में? फिर से आ गया आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। उस्ताद शाफात खान या उस्ताद शफात अहमद खान इनमें से किस वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। कहता है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं या उनके लिए प्रसिद्ध हैं, ये फेमस किस चीज़ के लिए हैं? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ये? तबला, रुद्रवीणा, वायलिन या हारमोनियम? अरे यहाँ पे साफ साफ दिखा दिया तुम्हें, ये पोस्टर लगा के बड़ी गलती कर दी कि ये किससे एसोसिएटेड है? तबला से। किससे एसोसिएटेड है सर? तबला से। अच्छा, दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था जिनका अगर खाता अभी तक नहीं खुला, वो इसे देखकर भी अगर आंसर गलत कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं वीडियो पे। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। शफात को याद रख लेना शराफत से। किससे सर? शराफत। और शराफत जिसमें हो, शराफत जिसमें हो उसके तो क्या होता है सर? उसमें तो बल होता है। क्या होता है? बल। तो बल से याद रखना, जिसमें शराफत हो उसमें क्या होता है? अपने बल का इस्तेमाल करता है। इसीलिए किससे एसोसिएट होंगे शफात खान? आप बोलेंगे सर आपके तबला से एसोसिएटेड है। और कौन कौन है सर तबला से एसोसिएटेड? तो आप बोलेंगे सर जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। हुस्न में क्या होता है सर? बल होता है। हुस्न का मतलब क्या होता है? हुस्न का मतलब ही होता है शरीर यानी कि बॉडी, और बॉडी के लिए क्या होता है? बॉडी में होता है बल। तो हुस्न में क्या है सर? बल है। और किस में बल है सर? और बल है अल्लाह में।
अल्लाह में ही क्या है सर, बल है, तो अल्लाह रखा खान, क्या बोलोगे, अल्लाह रखा खान भी किससे एसोसिएटेड होंगे, तो आप बोलेंगे सर वो भी एसोसिएटेड माने जाते हैं, किससे, आपके कह दो तबला से। किससे हैं सर, तबला से। और कौन है सर इससे एसोसिएटेड, तो बोलना किशन भगवान में भी तो क्या है सर, बल है, तो किशन महाराज भी किससे एसोसिएटेड होंगे, तो आंसर देंगे सर किशन महाराज जी का भी संबंध आपके तबला से है। इसके अलावा और कौन है सर एसोसिएटेड तबला से, तो आप बोलेंगे सर किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, और एक हैं आपके त्रिलोक गुरुटू, क्या बोलोगे, त्रिलोक गुरुटू, ये भी किससे जुड़े हैं, तो आंसर देना इनका भी संबंध माना जाता है तबला से। रुद्र वीणा से कौन है सर, रुद्र वीणा से लिखोगे अली खान है। कौन है, अली खान का संबंध किससे है, तो बोलना रुद्र वीणा। अच्छा, ये जो आपने कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी आप लोग नेट पे सर्च करना, आपको दिखाई देगा, बड़ा हैवी सा होता है, एक आगे की तरफ बड़ा मटका टाइप का होता है और पीछे की तरफ बड़ा मटका टाइप का होता है, इसे कंधे पे रख के बजाना चलता है। कहते हैं कि रुद्र वीणा के बारे में एक ऐसा भी इतिहास है, लोगों का मानना भी है और ये कहीं कहीं किताबों में भी लिखा है कि रुद्र वीणा के जो एक्चुअल में फाउंडर है ना, इसको पुराने समय में भगवान शिव जी बजाते थे, लॉर्ड शिवा बजाते थे, और ये इतना भारी होता था ना, इसको इतना भारी होता था कि सिर्फ ये मेल ही इतना बजा पाता था। ये कंधे पे लटका के बजाना चाहिए था, कंधे पे लटका के बजाया जाता है इसको, और बजाने में इसका वेट इतना ज़्यादा भारी होता है कि फीमेल्स लोग बजाने में उनके कंधे झुक जाते थे। इसीलिए ये वीणा जो ये रुद्र वीणा है, ये फीमेल्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि फीमेल्स जो हैं वो नहीं बजाएंगी। ये वीणा सिर्फ कौन बजा सकता है, रुद्र वीणा, ये मेल ही लोग बजा सकते हैं, मेल पर्सनैलिटी बजा पाएंगे ये। तो इसके बारे में कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स भी लिखे गए थे रुद्र वीणा के लिए। ये कौन बजाते हैं सर, ये अली खान बजाते हैं। वायलिन के बारे में जब बात की जाए सर, वायलिन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसको बाय से याद रखो। और बाय एक ऐसी बीमारी जिसके लिए सुबह सुबह एल सुब्रमण्यम, क्या बोलोगे, जिसके लिए सुबह सुबह हमें किसके पास जाना पड़ा, सुब्रमण्यम जी का मतलब हो गया सुबह सुबह, याद रख लेना। और किसके पास जाना पड़ा सर, वैद्य जी के पास, वैद्यनाथ, क्या बोलोगे, वैद्यनाथ। एल सुब्रमण्यम और वैद्यनाथ किससे एसोसिएटेड है सर, वायलिन से एसोसिएटेड है। तो वायलिन को कैसे याद रखोगे, इसका रूट वर्ड याद रखना बाय। बाई कैसी बीमारी सर, जिसके लिए मुझे सुबह सुबह बोले तो सुब्रमण्यम, और सुबह सुबह किसके पास जाना पड़ा, वेद जी के पास जाना पड़ा। तो याद रख लेना आपका क्या हो जाएगा, एल सुब्रमण्यम और वेद जी। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मेंबर हैं सर, इसके अलावा भी हैं जो वायलिन बजाते हैं, तो आप बोलेंगे सर रागिनी शंकर जी बजाती हैं। क्या बोलोगे, रागिनी शंकर जी बजाती हैं। कौन सा वायलिन, तो बोलना ये वाला वायलिन जो है, रागिनी शंकर जी भी क्या करती हैं सर, इसे प्ले करती हैं। पूछा जाए हारमोनियम से कौन से आपके पर्सनालिटी एसोसिएटेड हैं, तो बोलना तुलसीदास बोरकर। कौन है, तुलसीदास बोरकर जो हैं आपके किससे एसोसिएटेड हैं, तो बोलेंगे सर वो एसोसिएटेड है हारमोनियम प्लेयर से। किससे, हारमोनियम प्लेयर से एसोसिएटेड है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोलता है सर। अगला क्वेश्चन कहता है दौल उत्सव, दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये एक फेस्टिवल है दौल, क्या बोलोगे, ये एक फेस्टिवल है दौल, आपको बताना है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। फटाफट आंसर देंगे, फटाफट फटाफट आंसर करो और बताओ कहाँ पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल है आपका दौल। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं दौल है क्या सर। दौल एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जी ये होली का दूसरा नाम है। ये होली का ही क्या है सर, होली का दूसरा नाम है, लेकिन वहाँ के स्टेट पे ना इसको होली के रूप में ही मनाया जाता है। आप बताओ ये जो होली का दूसरा नाम दौल है, ये कौन से स्टेट में इसे होली के दूसरे नाम से जाना जाता है, ये कौन सी जगह पे जानते हैं, तो आंसर क्या दोगे सर, आंसर देना असम। क्या बोलोगे, असम के अंदर इसे दौल उत्सव मनाया जाता है। क्या बोलेंगे सर, असम में ही मनाया जाता है, क्या बोलोगे, दौल उत्सव मनाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दौल उत्सव कहाँ का है सर, तो आंसर देना असम का है। ठीक है जी, होली का ही दूसरा नाम है दौल। देख रहे हो ये दौल ही फेस्टिवल है जिसकी फोटो लगाई गई है। देखो बड़े रंग से घिरे पड़े हैं सारे के सारे लोग, ये सारे लोग रंग से घिरे पड़े हैं, और ये वहाँ का क्या है, कल्चरल फेस्टिवल है दौल, कहाँ का, असम का। अच्छा सर, दौल के अलावा भी कोई फेस्टिवल है जो असम में मनाते हैं। हाँ, जरा चेक करते हैं कौन कौन से हैं। असम में सर बिहू भी मनाया जाता है। क्या बोलोगे, बिहू भी मनाया जाता है आपका असम में। क्या बोलेंगे, बिहू भी आपका कहाँ पे मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। ये दिमाग में रखना है। असम में क्या मनाते हैं सर, बिहू भी मनाते हैं। यहीं पे मनाते हैं मी, या कह सकते हो मादी माफ़ी, मादी मीफ़ी मनाते हैं। कहाँ पर, ये भी यहीं पे मनाते हैं। यहीं पे मनाते हैं बेशुग फेस्टिवल।
कौन सा फेस्टिवल सर? बेशुग फेस्टिवल भी कहाँ का है? यहीं का मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्या बोलोगे? बेशुग फेस्टिवल भी कहाँ का है सर? वो भी यहीं पर मनाया जाता है। इसके अलावा आपका माजुली, माजुली भी एक फेस्टिवल है जो भी कहाँ पे मनाते हैं सर? वो भी यहीं पर मनाते हैं। यहीं पर मनाते हैं रोंगकर फेस्टिवल। क्या बोलोगे? रोंगकर फेस्टिवल भी कहाँ का है? वो भी आपका असम का माना जाता है। क्या बोलेंगे? रोंगकर फेस्टिवल भी कहाँ का है सर? वो भी असम का माना जाता है। रजनी गबरा फेस्टिवल कहाँ का है? वो भी असम का है। रजनी गबरा कहाँ का बोलोगे सर? असम का। और यहीं पर मनाते हैं रजनी गबरा के साथ साथ और कौन सा है? हिरनी गबरा। कौन सा बोलोगे? हरनी गबरा फेस्टिवल भी कहाँ का है? वो भी यहीं का है। ठीक है जी, हरनी गबरा भी कहाँ का है? वो भी यहीं पे मनाया जाने वाला फेस्टिवल। अच्छा, इसके अलावा भी कोई फेस्टिवल जो आपके असम में मनाते हैं? हाँ जी, हरनी गबरा के अलावा भी फेस्टिवल है। जैसे अगर मैं बात बोलूँ, जैसे आपका कौन कौन सा होगा? माजुली हो गया, रोंगकर हो गया, रजनी गबरा हो गया, और कौन कौन से फेस्टिवल आ जाएंगे सर असम के अंदर जो मनाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे सर यहीं पे मनाया जाता है आपका अली आई लिगांग, अली आई लिगांग फेस्टिवल। ये भी कहाँ का है? यहीं का है। और यहीं पे मनाते हैं अम्बुवाची फेस्टिवल। कौन सा? अम्बुवाची फेस्टिवल। सारे कहाँ के हैं सर? ये असम के हैं। क्या क्या बोला? बिहू, मादी मिफी, बेशुग, माजुली, रोंगकर, आपका रजनी गबरा, हरनी गबरा, अम्बुवाची और अली आई लिगांग फेस्टिवल कहाँ के हैं? असम के हैं। कैसे याद रखेंगे सर? ये तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं, ये दिमाग में कैसे बैठेगा? तो इसके लिए एक रूट वर्ड याद रखो। असम को याद रखने का तरीका आज शाम से। कैसे याद रखोगे? पुराने बताया था ना, आज शाम बोलना। आज शाम क्या लेकर आए? बहू लेकर आए। क्या लेकर आए सर? आज शाम बहू लेकर आए। जब से बहू को लेकर आए हैं, वो क्या कर रही है सर? नाक में दम कर रखा है उसने। मादी माफी को याद रख लेना, नाक में दम कर रखा है, और दम के साथ साथ रो गा रही है, रो रही है। रो रही है तो हम क्या हो गए सर? घबरा गए। हम लोग क्या हो गए? घबरा गए। घबरा को याद रख लेना, हम लोग क्या हो गए? घबरा गए। और लड़ते लड़ते, रोते रोते क्या कर रही है? बार बार बहस किए जा रही है। और बहू का नाम क्या है? बहू का नाम है माजुली। माजुली क्या है सर? बहू का नाम है। इसी चक्कर में क्या हुआ? बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। इस चक्कर में क्या हुआ? उसने इसी गुस्से में आकर अपने अब्बू को बुला लिया। किसको बुला लिया? अब्बू को बुला लिया। अब्बू को बोलती है क्या? अब्बू को बोलती है, जब से आई हूँ मुझसे चाय बनवाए जा रहे हैं, चाय। तो चाय महोत्सव भी कहाँ का है? तो बोलना सर, चाय महोत्सव भी मनाया जाता है आपका असम में। मुझसे चाय बनाए जा रहे हैं, इसी बात को लेकर बहस हो गई। उसके अब्बू का नाम क्या था? अली था। कहता है, चल बेटे, आए तुझे लिगांग आए हैं। लिगांग का मतलब होता है ले जाने आए हैं तुझे, चल हमारे साथ। तो इसको ट्रिक से पढ़ोगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद बिहार का कौन सा डांस है? तो बिहार का लिखना, बिहुला डांस मनाया जाता है। वो सॉरी, बिहुला कह रहा हूँ, डांस नहीं है, यह आपका क्या है? फेस्टिवल है। बिहुला यहाँ पर किया जाता है। बिहुला फेस्टिवल कहाँ का है? तो बोलना बिहार का है। और बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल छठ पूजा। क्या बोलोगे? छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है भाई? बिहार का फेस्टिवल माना जाता है। एक बार मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ में कौन सा फेस्टिवल होता है? छत्तीसगढ़ में मनाते हैं हरेली फेस्टिवल। क्या मनाते हैं? हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का। और बोलेंगे महाराष्ट्र का कौन सा फेस्टिवल? गुड़ी पड़वा बोलते हैं। क्या बोलोगे? गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहाँ का है? महाराष्ट्र का मनाया जाने वाला। इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। क्या बोलोगे सर? इसी को बोलते हैं हम लोग न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए गुड़ी पड़वा को क्या बोलोगे, तो इसी को न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? पुरुष क्रिकेट आपका विश्व कप जो है, ये किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताना है। यानी कि आपका कह रहा है, इन विच ईयर डिड द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट? कब हुआ था? तो आंसर देंगे क्या? 85 में हुआ सर? गलत। 70 गलत। 80 गलत। 75 में शुरू किया गया था सर क्या? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। कब शुरू हुआ? तो बोलना मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी सर आपकी 1975 में। क्या बोलोगे? 1975 में शुरू हुआ। और उसी के बाद 1979 में भी हुआ। और दोनों को जीता कौन है? दोनों को जीता वेस्ट इंडीज़ ने। किसने जीता? वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो भारत ने कब जीता सर पुरुष क्रिकेट मैन, या कह सकते हो पुरुष ये आपका जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, भारत ने जीता इसको पहली बार 1983 में, जिसमें आपको कपिल देव बड़ा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे होंगे। ये 1983 का वर्ल्ड कप है जिसको हमने जीता। और दूसरा वर्ल्ड कप हमने कब जीता मेंस क्रिकेट का? वो जीता 2011 में।
ये किसने जीता सर? ये जीता भारत ने। किसने जीता? इंडिया ने जीत लिया था 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप। आगे बढ़ें। अच्छा, इसके बाद अगर पूछा जाए और भी कोई वर्ल्ड कप है सर क्या? हाँ जी, पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मेंस आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो सबसे ज़्यादा जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता सर? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितनी बार जीता? तो बोलेंगे 6 बार जीता। पहली बार कब जीता? 1987 में जीता। अगला कब जीता? 1999 में जीता। उसके बाद कब जीता? 2003 में जीता। उसके बाद कब जीता? 2007 में जीता। उसके बाद कब जीता? 2015 में जीता। और उसके बाद कब जीता? तो बोला 2023 में जीता। ये सारे के सारे क्या हैं सर? ये 6 के 6 आपके साल हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लगातार जीत मनाई। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते? आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने जीते। किसने जीते सर? ऑस्ट्रेलिया ने जीते 6 बार। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए सर पाकिस्तान ने कोई जीता है क्या? हाँ जी, पाकिस्तान ने भी जीत लिया। इनकी भी किस्मत चमक गई। कब सर? 1992 में जीत लिया था। और पूछा जाए श्रीलंका ने कब जीता, तो बोलना सर श्रीलंका जीतता है 1996 में। कब जीतेगा सर? 1996 में श्रीलंका जीतता है। आप मुझे बताओ क्वेश्चन में कि आने वाला जो अगला वर्ल्ड कप है, क्या सर? अगला जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है जो आपका कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 2027 में किया जाएगा। ये कौन सी जगह होगा आपका 2027 का मेंस वर्ल्ड क्रिकेट, या कह सकते हो मेंस आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 2027 में कहाँ पर कराया जाएगा? तो आंसर दे देना सर, जिम्बाब्वे में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में कराया जाएगा। कहाँ पर सर? जिम्बाब्वे, या तो नाम्बिया में कराया जाएगा। कहाँ पर बोलोगे? नाम्बिया नाम के देश में कराया जाएगा ये वाला वर्ल्ड कप। कहाँ पर? नाम्बिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? बस इतना दिमाग में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता भाई? कहता है हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप? क्या बोलोगे? आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। भारत ने कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता? तो आंसर दे देना, एक बार जीता। कितनी बार सर? एक बार जीता। वो भी डिस्कस करेंगे कब जीता। पहले उससे पहले जानते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। और पूछा जाए कि सर आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये बना कब था? आप बोलेंगे सर ये बना था वैसे जिसे आईसीसी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, 1909। उस समय इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, उस समय इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। क्या बोलते थे? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से 1909 में जाना जाता था। कहते हैं कि सर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है? दुबई। क्या बोलोगे? दुबई, यानी कि यूएई के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर बना हुआ है। भारत में अगर पूछा जाए कि टी20 आप कह सकते हो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कब जीता, तो बोलना सर ये पहली बार जो जीता था। कब सर? इसकी शुरुआत भी किसकी? टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भी भारत में पहली बार, या पहली बार शुरुआत भी इसकी कब हुई? 2007 में। और 2007 में ही लट गाड़ दिए किसने? भारत ने। और 2007 में ही जीत लिया किसने सर? इंडिया ने जीत लिया टी20 वर्ल्ड कप को। कब सर? 2007 में जीता। कब सर? 2007 में। पूछा जाता है कि जो टी20 वर्ल्ड कप है, क्या सर टी20 वर्ल्ड कप जो है इसे भारत होस्ट कब करता है? यानी इसने पहली बार, इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग कब की थी? तो पहली बार होस्टिंग की थी 2016 में। कब की थी सर? टी20 वर्ल्ड कप की पहली बार होस्टिंग की थी 2016 में की थी। यानी कि हुए कहाँ पर थे पहली बार? तो वो भी थे आपके भारत में। और कह सकते हो कि होस्टिंग भी कब हुई? 2016 में की गई थी। अच्छा, दूसरी बात पूछी जाए इसके अंदर एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है। क्या बोलोगे? एक क्वेश्चन और निकल कर आ सकता है क्या, कि भारत कभी खेलते खेलते रह गया था इसमें, मतलब कि जीतते जीतते रह गया था एक बार कभी टी20 वर्ल्ड कप को? आप बोलोगे हाँ सर, ये घटना 2014 की है, जब आपका किसके साथ हो रहा था मैच? श्रीलंका के साथ हो रहा था। और श्रीलंका के साथ जब मैच हो रहा था तो इसमें श्रीलंका ने क्या कर लिया सर? श्रीलंका ने मैच को जीता और भारत क्या हो चुका था? टी20 वर्ल्ड कप हार चुका था। क्या हो चुका सर? 2014 में ऐसा क्या हुआ सर? इन्हीं के साथ हुआ, जो इंडिया क्या बना इसमें? रनर अप कहलाया गया था। क्या बनाया सर? रनर अप कहलाया गया था। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं सर। 2024 में कहां पर किया जाएगा? आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना कि 2024 में टी20 वर्ल्ड कप कहां पर हुए थे। इसका आंसर वैसे तो आपको पता होना चाहिए, एक तो वेस्ट इंडीज़ और एक आप बोलोगे अमेरिका। क्या बोलोगे? अमेरिका। ठीक है जी, ये दिमाग में रखेंगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, भीमराव अंबेडकर उद्देश्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन कहता है भाई? भीमराव अंबेडकर उद्देश्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका पूरा नाम है भीमराव अंबेडकर मल्टीपर्पज स्टेडियम इज लोकेटेड। तो आंसर क्या देना? ये जो अंबेडकर आपका जो स्टेडियम है, पूछा जाए कहाँ पर है, तो आंसर क्या देना? फैजाबाद। क्या बोलोगे? फैजाबाद। फैजाबाद पहले तो बताओ कौन सी नदी के किनारे बसा है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। आप लोगों से एक क्वेश्चन और है, आप मुझे बताओ अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? अयोध्या आपका बसा है प्यारे बच्चे सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरयू रिवर के किनारे बसा है आपका अयोध्या। अच्छा, दूसरी बात, फैजाबाद और अयोध्या के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? मात्र शेष 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसी अयोध्या में एक फेमस मंदिर की शुरुआत हुई, राम मंदिर। कब उद्घाटन किया गया था? आपको अच्छे से पता है, 14 फरवरी के आसपास, है ना? तो बहुत बढ़िया, आगे याद रखेंगे। गाजियाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे बसा है आपका गाजियाबाद। और कानपुर और पटना कौन सी नदी के किनारे? बोलना गंगा नदी के किनारे। अब आते हैं फैक्चुअल पॉइंट पे। फैक्चुअल पॉइंट क्या है सर? इसके अलावा भी कुछ हमें आप बताइए सर। स्टेडियम, अच्छा पूछा जाए कानपुर में कौन सा स्टेडियम है, तो बोलना ग्रीन पार्क स्टेडियम है। कौन सा है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है। कौन सा बोलोगे? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो बोलेंगे सर कानपुर में लोकेटेड है। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है, तो आंसर देंगे मोटेरा स्टेडियम। कौन सा? मोटेरा। मोटेरा स्टेडियम को ही बोला जाता है क्या सर? इसी का पुराना नाम, अगर हम मोटेरा स्टेडियम की बात करें, इसी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जानते हो आप। किस नाम से? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जानते हो, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में है। कहाँ पर है सर? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? मोटेरा, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसको कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टेडियम आप मुझे बताओ। जैसे कि आपसे पूछा जाए रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है भाई? क्या बताओगे? रूप सिंह स्टेडियम मुझे बताएंगे। इसके अलावा मुझे बताओ आप लोग, रूप सिंह के अलावा मुझे बताओ कि आप लोग मुझे बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है भाई? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? इसके बताओ मुझे। केडी आपका कौन सा सर? आप बताएंगे केडी बाबू स्टेडियम कहाँ पर है? केडी बाबू स्टेडियम कहाँ पर है? केडी बाबू स्टेडियम ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? आप मुझे ये भी बताएंगे। और इसके अलावा मुझे बताओ बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है भाई? बाराबती स्टेडियम कौन सी जगह लोकेटेड है, ये भी मुझे बताएंगे। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी बताएंगे। कीनन आपका क्या है सर? कीनन आपका कौन सा? कीनन आपका स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी मुझे बताएंगे। कीनन के अलावा भी कोई है सर? हाँ जी, चेपक स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी मुझे बताओ। चेपक स्टेडियम। एक मुझे बताओ, चिन्ना स्वामी आपका स्टेडियम कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ये 3-4 स्टेडियम है जो आपको बताने हैं। रूप सिंह, अगर आपसे पूछा जाए रूप सिंह स्टेडियम, रूप निखार कैसे बोलोगे सर? याद रखो, रूप गवा दिया तो फिर क्या ही रहा। रूप गवा का मतलब ग्वालियर, याद रखना, गवा का मतलब ग्वालियर। रूप गवा दिया तो फिर क्या रहा? रूप गवा, गवा से याद रख लेना ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसी एमपी ने एक अवार्ड की घोषणा की थी जिसका नाम था तानसेन पुरस्कार। पूछा जाए तानसेन अवार्ड की घोषणा कौन से आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। लाल बहादुर शास्त्री, क्या बोलोगे सर? लाल बहादुर शास्त्री ये कहाँ पर है सर? तो आप बोलेंगे सर दर। लाल बहादुर, दुर से याद रख लेना दर। क्या सर? डर। तो ऐसे याद रख लेना। कहाँ पर है वैसे? हैदराबाद में है, हैदराबाद में। तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग लाल बहादुर को सर? आप लोग लाल बहादुर को कैसे याद रख सकते हो बताओ? कैसे याद रखोगे सर? बहादुर जो है वो कभी डरता नहीं है। क्या बोलोगे? डरता नहीं है, ऐसे याद रखो। जैसे आपका लाल बहादुर है ना, तो बहादुर तो आप लोग ऐसे याद रख लेना रूट वर्ड। और बोलना सर हैदरा से याद रख लेना, हैदरा से, यादरा से याद रख लेना। क्या बोलोगे सर? डर याद रख लेना, डर। तो बोलना सर बहादुर कभी डरता नहीं है, यानी कि बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है? हैदराबाद में है। पूछा जाए केडी बाबू स्टेडियम कहाँ पर है, तो केडी बाबू स्टेडियम आपका लखनऊ में है। क्या बोलोगे? लखनऊ में है सर आपका, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाए बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है, तो बत्ती को याद रखना। बत्ती तो कट जाती है, बत्ती क्या हो जाती है? कट जाती है। तो याद रखना कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और कटक की क्या है सर? दिस इज कॉल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ राइस।
किसका इंस्टीट्यूट है यहाँ पर? राइस का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका कहाँ पर है? कटक में है। आपका बोला जाए चेपक, चेपक बोलोगे तो मुझे बताओ चेपक आपका कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है? चेपक स्टेडियम पड़ता है चेन्नई। कहाँ पे पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है आपका ये वाला। और बताएंगे कीनन आपका स्टेडियम कहाँ पर है? तो कीनन आपका पड़ता है जमशेदपुर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? जमशेदपुर में पड़ता है। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में लोकेटेड है। कहाँ पर है? झारखंड। और चिन्ना स्वामी आपका स्टेडियम लोकेटेड है आपका कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्या बोलोगे? कर्नाटक के बेंगलुरु में लोकेटेड है। कोई दिक्कत? बस इतने ध्यान में रखना है आपको। कुछ स्टेडियम जो एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखवाए, कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको जो स्टेडियम लिखवाए, बस वो आपको ध्यान में रखना है। जो स्टेडियम मैंने आपको एक्स्ट्रा में लिखवाए हैं वो सारे के सारे आपको प्यारे बच्चे ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? शतरंज के बारे में पहली फैक्ट को जान लो। इसी को आप बोलते हो चेस। क्या बोलते हो? चेस। चेस का फुल फॉर्म सर चैरियट। क्या बोलोगे? चैरियट हॉर्स, चैरियट हॉर्स, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, और एस फॉर सोल्जर, एस फॉर सोल्जर। इसी को मिला दिया तो ये बन गया चेस। क्या बन गया सर? इसी को मिला दिया तो ये बन गया चेस, यानी डबल सोल्जर यहाँ पर डाल दो, ये बन गया चेस। एक्चुअल में उस समय नाम पता नहीं लग रहा था, तो जो जो प्लेयर नज़र आए उसी के प्लेयर के हिसाब से इसका नामकरण कर दिया गया। और ये कहाँ का सर नेशनल गेम है चेस? तो आप बोलेंगे सर ये नेशनल गेम जो हमारा हर कर्तव्य में साथ देता है हमारा दोस्त रशिया। कौन है सर? रशिया का क्या माना जाता है? नेशनल गेम। अब चेस के बारे में पूछ रहा है, कहता है जो आप चेस खेलते हो ना, इस चेस में कहता है कि जो सफ़ेद वर्ग है ना, वाइट वाले जो आपके स्क्वायर हैं, क्या बोलोगे? वाइट वाले जो स्क्वायर हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 64, 204, 22 या 32? तो आप कैसे करते हो सर? आप कुछ इस तरीके से इसके बारे में ज्ञान लेते हो। कितने कितने होते हैं सर? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसे इसके बारे में पता लगाओगे? एक बार हम लोग थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं चेस के बारे में कि कैसे करोगे सर। बनाते हैं इसको, देखो ध्यान से। कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में चेस होता है, यानी कि एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल हो गई 8। सेम एज इट इज़ नीचे की तरफ कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसी के अंदर बॉक्सेस होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट। ऐसे ही होते हैं आपके, कैसे सर? इस तरीके से। इस तरीके से क्या होते हैं सर? टोटल आपके वाइट एंड ब्लैक में डिवाइडेड होते हैं। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, 4 आपके ऊपर क्या है? ब्लैक हो गए, और 4 ही आपके ऊपर क्या हो गए? वाइट हो गए। आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, इस साइड में टोटल खाने कितने? 8, और इस साइड में टोटल खाने कितने? 8। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना आएगा? 64। एक बात तो समझ में आ गई, चेस में टोटल स्क्वायर्स कितने होते हैं? 64। इसी में देखो एक छोड़कर एक, मतलब अगर इसी 64 का अगर मैं आधा कर दूं, कितना कर दूं सर? आधा। तो यानी 32 क्या होते हैं इसके अंदर? टोटल स्क्वायर होते हैं, वो भी कौन से वाले? वाइट वाले। कितने स्क्वायर होते हैं सर? वाइट वाले स्क्वायर की संख्या कितनी बताओगे? आप बोलेंगे सर 32 स्क्वायर होते हैं। लेकिन अगर बोला जाए सर 32 स्क्वायर को कैसे रखा जाएगा? 32 आपके क्या होते हैं? वाइट वाले स्क्वायर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर इस पे एक साइड में, मतलब इसमें खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। और 2 जब खिलाड़ी खेलेंगे तो 32 गोटियों को कैसे बांटा गया है? एक साइड 16 बंदे की गोटी होगी और एक बंदे की कितनी होगी? 16 गोटियां। कैसे बनती है सर? एक इधर, टोटल एक ऊपर कितनी होती है? 8। फिर कितनी होती है? टोटल आपकी 8 होती है। मिलाकर टोटल कितनी? एक साइड की 16 होती है। दूसरा प्लेयर जब बैठेगा तो उसके साइड की भी कितनी होगी? 16 होंगी। मिलाकर टोटल कितनी होगी? 32। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि कौन कौन सी होती है सर? इसमें एक तो पॉन होता है, पॉन जिसे हम प्यादा बोलते हैं, प्यादा। ठीक है जी, वो कितने होते हैं? इसी में आपका होता है सर, आपका क्या? आप बोलेंगे सर इसी में आ जाएगा आपका, एक होता है इसमें नाइट। क्या बोलेंगे? नाइट होता है। इसी में होता है रूक। क्या बोलोगे? इसी में होता है नाइट, इसी में होता है रूक, इसी में होता है बिशप। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? बिशप होता है। और इसके अलावा भी होते हैं कौन कौन से आपके प्लेयर? तो आप बोलेंगे सर इसी के अलावा किंग और क्वीन होते हैं। क्या होते हैं सर? खिलाड़ी सबसे तगड़े, यानी कि किंग और क्या बोलोगे? क्वीन होते हैं। प्यादा कितने होते हैं सर? प्यादा बताना, टोटल होते हैं 8।
कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाइट कितने होते हैं सर? बोलना 2 होते हैं। क्या बताओगे सर? नाइट कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। और बिशप कितने होते हैं सर आपके? वो भी रूक कितने होते हैं? 2। बिशप कितने होते हैं? 2। एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, ज़रा ऐड करके चेक करो क्या 16 हो रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, 8 + 2 10, 10 2 12, 12 2 14 और 14 2 16। यानी एक साइड में जो गोटियां होती हैं उनमें कौन कौन होते हैं? पॉन यानी कि आपका प्यादा, जिसे आप लोग कह सकते हो प्यादा है, ये आपका नाइट हो गया, एक रूक होता है, एक बिशप होता है, एक किंग होता है और एक क्वीन होती है। ठीक है जी, ये सारे के सारे प्लेयर्स एक साइड में बैठते हैं। एक यही सारे प्लेयर्स कहाँ होते हैं? नीचे साइड में। जो किंग और क्वीन बच गए वही इसकी क्या होती है? जीत होती है। आगे बढ़े, कोशिश रही ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, चेस इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? ये दिखाई तो दे ही रहा होगा, गिन सकते हो आप यहाँ पर, इसीलिए आपके लिए तस्वीर लगाई गई थी यहाँ पे। गिनना चाहो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक साइड में कितने हो गए? 8। इसी साइड से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी कितने हो गए? 8। अब मैथ्स का टर्म तो जानते ही होगे, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कितने हो गए? 64। एक एक गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? 32। तो वाइट भी कितने? 32। और ब्लैक भी कितने? 32। ठीक है जी। और ये कितने हो गए? एक साइड में 16, उधर भी कितने हो गए? 16। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज आपके लिए। चेक करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च का मतलब होता है किसके बारे में बात कर रहा है सर? आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। सुप्रीम बोला गया था, यहाँ पर कोर्ट मत लिखना, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन है इनमें से? भारत का प्रेसिडेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना तो समझ जाओ फिर तो ये सब के सब किसके बाद आएंगे सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आएंगे। इन सब में सर्वोच्च सबसे पहले कौन होता है? संविधान, क्योंकि संविधान के अंदर ही तो बात किसकी की गई है? प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो इससे बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी अच्छे से पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना सर? 26 नवंबर 1949 को बना था। बनने में समय कितना लगा था आपको भी ये अच्छे से पता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। कहते हैं हमारे संविधान को बनते समय, अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान को बनते समय हमारे संविधान में टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें किस चीज़ की, टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें, इसमें टोटल कितने लोग इंक्लूड थे संविधान को बनाने में? तो असेंबली में तो टोटल 389 थे, लेकिन जब संविधान बनना शुरू हो या बनते बनते रह गया या बनते बनते टाइम की जब बात करते हैं तो इसमें टोटल 284 मेंबर थे। जब लास्ट में संविधान पूरा हुआ तो देखा गया इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 284 मेंबर इंक्लूडेड रहे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, आज का संविधान नॉर्मल बेसिस पे कौन सी गैस में प्रिजर्व करके रखा गया है? तो बोलेंगे हीलियम गैस के अंदर रखा गया है। कोई दिक्कत? ये दिमाग में रखना है। ठीक है जी। कोशिश रही आप लोगों के लिए आज का सेशन बेहतरीन रहा होगा। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन खुद से करने की भी कोशिश की होगी। जो जो आप लोगों के स्क्वायर होंगे या जो जो आप लोगों का स्कोर होगा वो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने स्कोर बने जो 10 में से आपके बने। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग मुझे अपने स्कोर से शेयर करना और बिल्कुल अच्छा लगेगा कि मैं देखूंगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।